नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो कोविड काल के दौरान बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजरी थी, अब मैं पहले भी अपने एक लेक्चर में बता चुका हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो काफी बेटर हो गई है। इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसका क्या कहना है, उस न्यूज में फिस्कल डेफिसिट एक टर्म यूज की गई है, राजकोषीय घाटा जिसे हिंदी में कहते हैं। उस राजकोषीय घाटे की क्या परिभाषा है, राजकोषीय घाटे की क्या उपयोगिता है, उस घाटे को सीमित समय या सीमा में रखने में क्या फायदा है, इसके साथ साथ वर्तमान में जो राजकोषीय घाटिया आया है वो वार्षिक स्तर पर कितना परसेंट है, या फिर क्या चुनौतियां हैं, क्या हमारे सामने चैलेंजेस होंगे, इसका डिसइन्वेस्टमेंट से या फिर जो इनकम है उससे क्या रिलेशन है। ये सारी जो चीजें हैं इनकी चर्चा करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था में भविष्य में आने वाले जो सकारात्मक परिवर्तन है और वर्तमान में जो पॉजिटिव डायमेंशन है या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग मूव हो रहे हैं उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, या फिर क्या हमारे सामने अभी भी चैलेंजेस हैं, इन सब की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और ये सारी वो चीजें जहां मैं आपके सवालों के जवाब देता रहता हूं। पहले मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं इतने दिनों तक दूर। इवन कई लोगों ने तो मुझसे ये भी कह दिया कि सर आपने क्या स्टडी क्लोज छोड़ दिया। नहीं, मैं थोड़े अपने व्यक्तिगत कारणों से और भी जो कमिटमेंट थे उनको फुलफिल करने में लगा हुआ था, वो काफी हद तक कंप्लीट हो गए हैं। और थोड़ा इस तरफ, लेकिन ऐसा है कि मैं आपके सारे मैसेजेस के, जितने भी बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं लगभग उनका रिप्लाई करता ही रहता हूं जैसा भी टाइम मिलता है। चलिए अब चलते हैं न्यूज की तरफ। पहले बात कर लेते हैं न्यूज क्या है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ अप्रैल जुलाई पीरियड रीचेस 21.3% ऑफ फुल ईयर टारगेट। तो मैं आपको इस बातचीत में बता रहता हूं कि 12 जो महीने होते हैं उनमें, यहाँ पे देखो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस न्यूज को कवर किया। फाइनेंशियल 22 के लिए जो बजट टारगेट था उसका, तो वो 12 महीनों को 4 अलग अलग क्वार्टर्स में बांटा जाता है, जिसमें 3-3 महीने होते हैं। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, 3 चौक 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो अप्रैल टू जुलाई इज द फर्स्ट क्वार्टर इन एनी, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उसके हिसाब से अप्रैल से जुलाई तक का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 20.3% है। तो अगर आप बेसिकली समझें इस चीज को, तो ओवरऑल 25% ऑफ 100% तक हम कर सकते हैं इन जनरल। ऐसे बेसिकली समझा रहा हूं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो फिजिकल डेफिसिट अगर अपने टारगेट के साथ रहता है तो उसके क्या फायदे होते हैं अभी बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की भी न्यूज है, इसने ये भी बता दिया कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो भी इसके लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की लिमिट तक रहा है। आईआईएफएच जो सिक्योरिटीज है उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहां से आप सिक्योरिटी से संबंधित कई सारी जो सूचनाएं हैं या फिर जो बेसिक नॉलेज है उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ फिजिकल डेफिसिट। देखो अभी यहाँ मैं केवल बहुत सिंपल तरीके और टर्म्स में बात करूंगा। आप ये मत समझना कि मुझे परफेक्ट इकोनॉमिक टर्म में समझाओ, क्योंकि अब बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो कई तरह की इकोनॉमिक्स टर्म्स नहीं जानते। यूपीएससी वाले कैंडिडेट के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन बताया। तो अभी यहाँ फिजिकल डेफिसिट की सिंपल डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल हमारी इनकम समझो आप, रेवेन्यू का मतलब हमें जो राजस्व या फिर इनकम प्राप्त होती है वो, और जो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल जो खर्चा हम कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा रेवेन्यू 1 रुपए और हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 1 रुपए 25 पैसे का, तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट बेसिक बेसिक टर्म में 25 पैसे हो गया। ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट की बात चल रही है, गवर्नमेंट की, इस टर्म एज फिजिकल डेफिसिट। मेरे को मालूम है कि इसमें और भी कई जो डिटेल हैं वो मैं बता दूंगा, पेशेंस रखो पेशेंस रखो। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोविंग्स। अल्टीमेटली वो 25 पैसे जो मैंने बताया वो कैसे फुलफिल करूंगा मैं, क्योंकि बजट तो मुझे बैलेंस रखना होता है। ये आप सबको पता है कि भाई बैलेंस रखूंगा तभी तो बजट हो पाएगा, नहीं तो वो बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए वो 25 पैसे कहां से, मैं उधारी लूंगा। तो ये जो बोरोविंग्स है वो 25 पैसे में कहां से ऋण लेके पूरी करता हूं, और ये सरकार द्वारा किया जाता है। जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, बोरोविंग्स उसमें इंक्लूड नहीं की जाती है, ध्यान रखने की बात है। अब मैं डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रिकवरी ओवर रेवेन्यू डेफिसिट एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। देखो यहाँ पे नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, कि मान लीजिए मैंने एक फिस्कल ईयर में किसी से 10 रुपए उधार लिए। ठीक है, अब 10 रुपए जो उधार लिए वो मेरी इनकम थोड़ी है, रेवेन्यू थोड़ी है वो मेरा, वो तो मेरा उधार है जो मुझे भविष्य में चुकाना होगा। तो इसको मैं रेवेन्यू में कभी काउंट नहीं करता, या फिर जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उसमें मैं काउंट नहीं करता। ठीक है,
यहाँ रेवेन्यू और कैपिटल में कंफ्यूज मत हो, तुम तो ये ध्यान रखना, इनकम वो जो उधारी है वो मेरी इनकम नहीं कहलाएगी, सीधी सीधी बात है। और चूंकि वो इनकम नहीं है इसलिए वो हमारी जो रिसिप्ट हैं उसमें नहीं काउंट की जाती, क्योंकि हमें वो पूरी करनी है। तो होता क्या ही, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारी इन जनरल रेवेन्यू है, जो हमारी इनकम है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, उसका डिफरेंस को क्रिएट करके बताता है कि आपने अपनी रेवेन्यू से कितना ज्यादा पैसा खर्च किया। और इसका मतलब जो वो पैसा खर्च किया है ना, वो आपने उधारी लेके उसको बैलेंस किया, तो अल्टीमेटली ये बता देता है कि आपकी उधारियां कितनी है, ऐसे समझ लो आप। तो फिस्कल डेफिसिट, अब ये जो हमारा 21.3% है, हर गवर्नमेंट एक टारगेट रखती है कि हमें इतना परसेंट ऑफ जो बजट है वो फिस्कल डेफिसिट रखना है। जैसे अगर आपने एनके सिंह कमेटी की बात की हो, या फिर जो एफआरबीएम एक्ट होता 2003 का, उसने 3% तक फिस्कल डेफिसिट रखने की बात कही थी, मोटा मोटी की 3% ऑफ जो हमारा अमाउंट है उसका हमें फिस्कल डेफिसिट रखना चाहिए। लेकिन अभी पिछले कोरोना काल में काफी ज्यादा ऐसे चैलेंजेस आए जिसके कारण गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा अपना, और रेवेन्यू जो था वो जीएसटी या फिर इनकम टैक्स वाला या जो कॉर्पोरेट टैक्स, वो काफी ज्यादा कम हो गया था। तो ऐसे में रेवेन्यू डाउन हो गया और जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा शूट हो गया था। तो वही कंपैरेटिव स्टडी में करके भी आपको बताया था, तो क्या स्टेटस है। एडेड बाय हेल्दी ग्रोथ इन रेवेन्यूज, तो इसका मतलब हमारे रेवेन्यूज बढ़ गए हैं पिछले 3 महीने में। इंडिया फिस्कल डेफिसिट और गैप बिटवीन रिसीप्ट्स एंड स्पेंडिंग मेट थ्रू बोरोइंग स्टूड एट मॉडेस्ट रुपीज 3.2 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ जुलाई। मतलब इस 3 महीने में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए था, और वो ओवरऑल 21.3% था, जो फुल ईयर टारगेट है हमारा। जिनको भी मैथमेटिक्स अपनी टेस्ट करनी है वो कैलकुलेट कर लो कि टोटल टारगेट कितना है इन टर्म्स ऑफ लैक्स करोड़। इन द करस्पॉन्डिंग ईयर्स, हमेशा देखो पिछली बार क्या था, इस 3 महीने में ही ये रुपीज 8.2 लाख करोड़ था, जो कि वो टारगेट से पहले ही बहुत ज्यादा था। सीजीए, यहां देखना सीएजी नहीं है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से ही है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं है, सीजीए इस काम को करता है, ध्यान रखना। ट्यूसडे को उन्होंने बताया कि जो सेंटर का रेवेन्यू है इस पीरियड के एंड में 2 लाख करोड़, अबाउट 18% था, जो फाइनल जो मैंने आपको बताया 21.3% हो गया है। ये लगभग पिछले साल रुपीज 7.1 लाख करोड़ या फिर 117% था इसी टाइम ड्यूरेशन में। तो देखिए उससे कितना ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब हम बहुत हेल्दी ग्रोथ पे हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ गया है और जो एक्सपेंडिचर है वो भी सीमित हो गए हैं। पहले 4 महीने में इस फिस्कल में सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू है वो लगभग 6.9 लाख करोड़ था, जिसमें कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों ने ही अपना जो पार्ट है वो प्ले किया है। इसके अलावा एक चीज और बताते हैं सीजीए कि जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो रुपए 1.28 लाख करोड़ पे सीमित है, उस पे रुक गई है पहले 4 महीने में। कंपेयर टू पिछली साल की तुलना में, पिछली साल 1.1 लाख करोड़ था, तो उससे भी ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग इस बार हुई है। ये इंटरेस्टिंग बात है, नहीं तो लोग ये सोच रहे हैं कि पिछली साल की तुलना में सरकार ने एक्सपेंडिचर जो है कम कर दिया, बट ऐसा नहीं है, इस साल बढ़ा दी है, उससे भी ज्यादा आ गई है। एक्सपर्ट ने ये बोला है कि ऑल्दो गवर्नमेंट जो अपना फुल ईयर टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो तो पूरा कर लेगी, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो है वो अभी भी चैलेंज बना हुआ है। अगर आप लोगों को पता हो कि हाल ही में हमने एक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी भी, असेट मोनेटाइजेशन जैसी एक स्कीम भी बनाई है, वो इसी से संबंधित है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये भी कहा है कि लो रिसिप्ट है अभी किसमें, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में, तो वो जो चैलेंजिंग है, क्योंकि 1.7 लाख करोड़ का हमारा टारगेट है, जिसमें से केवल रुपीज 8,371 करोड़ ही हमने अभी तक पाए हैं, तो काफी बड़ा टारगेट अभी भी हमारे लिए बाकी है। तो ये गवर्नमेंट का फाइनेंशियल 22 का जो बजट है उसके जो उसमें चैलेंज में आ जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो 6.8% का डेफिसिट टारगेट था, जिसका कि 21.3% ही हमने अभी तक अचीव किया है, वो हम अचीव कर लेंगे। देखो ओवरऑल ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है दैट इज 6.8%। द गवर्नमेंट वुड प्रोबेबली इवन बेटर, हम कोशिश ये रहेगी कि 6.8 की जगह हम इसको कम कर लें। देखो हमेशा जैसे फिस्कल डेफिसिट जब जब कम होता है ना वो ज्यादा बेटर है। ऐसा भी नहीं कि 0.5% ही होना चाहिए, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट कुछ मात्रा में होना ही चाहिए। डेफिसिट फाइनेंस, वो डेफिसिट बजटिंग कहते हैं इसको, घाटे का बजट बनाना, जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता ही है। इसके साथ एक चीज और बता दूं, I have feeling they will not instead choose to spend any additional revenues to support the revival process। तो अल्टीमेटली
इनका ये कहना है कि हम चाहें तो इस टारगेट को कम भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इसलिए गवर्नमेंट इस गतिविधि को बनाए रखेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।